क्या मायरा कभी हीरा को अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट कर पाएगी? सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला ट्विस्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे मेहर का हाथ है और यह बात विद्या जी अच्छी तरह से जानती हैं। अब कृष्ण ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वह सच भी जल्द ही सबके सामने आने वाला है, और यह भी कि इसके लिए कृष को 15 लाख रुपए मिले थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जहां अरमान और अभीरा एक दूसरे को अंगूठी पहनाने ही वाले थे, वहीं बुआ जी ने शर्त रख दी थी कि पहले होने वाले दामाद और बेटी का तिलक होगा। इसके बाद अभीरा तिलक करने जाती है। लाप्स थी, लेकिन तभी दादी आकर सब कुछ रोक देती हैं। इसके बाद जब अभीरा को अरमान से अंगूठी पहननी होती है, तो दादी सा अपनी अंगूठी निकाल कर देती हैं। कावेरी पोद्दार की उस अंगूठी को लेकर अरमान अभीरा को पहनाने ही वाला होता है कि तभी विद्या वहां पहुंच जाती है और साफ कह देती है कि अरमान अभीरा को अंगूठी नहीं पहना सकता। हालांकि वह ऊपर से गेम का बहाना बना देती है, लेकिन असल में वह दोनों को नीचे ले जाकर सच्चाई बता देती है कि यह सब एक प्लान था ताकि अंगूठी न पहनाई जाए। वह अरमान से कहती है कि या तो इस अंगूठी को खो दो या फिर कोई और बहाना ढूंढ लो, लेकिन अभीरा को अंगूठी मत पहनाओ। लेकिन क्या विद्या अरमान और अभीरा को रोक पाएगी? दोनों एक दूसरे में ऐसे खो जाते हैं जैसे कई सालों बाद मिले हों, और यह सच भी है। आखिरकार अरमान अभीरा को अंगूठी पहना देता है। तभी वहां एंट्री होती है मायरा पोद्दार की, जो अभीरा को देखकर एक बार फिर सदमे में चली जाती है। उसे वो सारे पल याद आ जाते हैं जब वह अपनी माँ के लिए रोती रही थी, लेकिन अभीरा वापस नहीं आई थी। वहीं मेहर को लगता है कि उसकी चाल बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि यही चाल उलटी पड़ने वाली है। मायरा के दिल में अभीरा के लिए जो गुस्सा था वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, और अपनी माँ को देखकर उसके दिल में प्यार भी जागने लगेगा। अभीरा मायरा को रोकने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन मायरा तेजी से भागकर एक ट्रक में चढ़ जाती है और उसी ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। अपनी बेटी को गिरते देख अभीरा ऐसे चीखती है जैसे उसका दिल टूट गया हो, और सच भी यही है। जब मायरा देखती है कि उसकी माँ उसे बचाने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल देती है, तब उसे एहसास होता है कि जो कुछ भी अब तक हुआ उसमें कुछ न कुछ गलत ज़रूर था। अरमान भी ये सब अपनी आंखों से देखता है और उसे भी यही महसूस होता है। इसके बाद अभीरा अपनी जान पर खेलकर मायरा को बचा लेती है और उसे वापस लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ सगाई की रस्म से पहले दादी एक और शर्त रख देती हैं। अगर अरमान, अभीरा और मायरा वापस लौट आते हैं तभी आर्यन की शादी होगी, वरना नहीं। दमयंती जी की इस शर्त से मनीषा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती क्योंकि आर्यन भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह आर्यन की शादी से पहले ही जबरदस्त ड्रामा खड़ा हो जाता है, और इसके पीछे जिम्मेदार कोई और नहीं, खनियातिया का प्यार नहीं बल्कि मेहर ही है। मिस्टर मित्तल की बेटी खुद को क्या समझती है, उसे शायद अंदाजा भी नहीं है कि अरमान को पाने की कोशिश करना उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आगे चलकर अभीरा, अरमान और मायरा एक बार फिर से एक होने वाले हैं। इसके बाद विद्या पोद्दार के सामने दो ही रास्ते होंगे, या तो इस घर को छोड़कर चली जाए या फिर अरमान और अभीरा से माफी मांगे। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या अरमान और अभीरा उसे माफ करेंगे या नहीं। आपको क्या लगता है आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए जुड़े रहें।